हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में। आज आपसे मैं बात जो करने वाला हूँ वो ग्राफ के बारे में बात करने वाला हूँ। पिछले आज में 3 वीडियो आपसे ले चुका हूँ और उसमें 3 वीडियो में आपको मैं क्या किया, कॉन्टिन्यूटी के बेसिक कंसेप्ट के बारे में, कोई फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस कब होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस कब होता है, उसके बारे में बात किए। और क्वेश्चन हम लोग कैसे लगाते हैं, कैसे हम लोग किसी फंक्शन का एलएचएल लिमिट आरएचएल लिमिट निकालते हैं और कब उसका फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं, कब वो कॉन्टिन्यूअस होता है और कब डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, इस सब के बारे में क्या डिटेल बात आज मैं कर चुका हूँ। और आपसे मैं लास्ट वाले वीडियो में आज में बताया था कि कोई फंक्शन यदि कॉन्टिन्यूअस ऑलरेडी हो जाए तब उसका हम लोग क्या करते हैं, किसी कांस्टेंट का वैल्यू निकालते थे। तो आज बात करने वाले हैं किसी भी फंक्शन का ग्राफ। उसमें मैं आपसे बोला था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शन बनते हैं और आपके क्या मॉडुलस वाले क्वेश्चन बनते हैं, इसमें पॉलिनोमियल फंक्शन के क्वेश्चन बनते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन बनते हैं। तो वो सब क्वेश्चन लगाने के लिए तो आज मैं बता दिया हूँ, जो उससे आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। लेकिन एकदम क्लियर स्पष्ट तरीके से आपको जानना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ को जानना पड़ेगा। तो आज क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं हर एक फंक्शन के ग्राफ पर। छोटे से पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तक आपको पूरा ग्राफ में बताऊंगा। तो आप बने रहें अंत तक, चीज़ों को अच्छे से देखते रहें। जहां पर भी आपको कोई दिक्कत होता है आप क्या करें, कमेंट करेंगे, मुझसे जरूर बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन से और पूरा आपसे मैं बताऊंगा, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक सब फंक्शन बताऊंगा। बस आप क्या करें, अंत तक चीज़ों को देखते रहें और पेपर और पेन दोनों साथ लेकर बैठें, ताकि साथ साथ आप भी क्या करेंगे, बनाते हुए प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला पॉलिनोमियल फंक्शन से और उसके ग्राफ को हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं एक एक ग्राफ को अच्छे तरीके से। और ग्राफ के साथ साथ क्या करेंगे, उसके डोमेन और रेंज को भी जान लेंगे, क्योंकि इसमें डोमेन रेंज आप कभी कुछ भी नहीं पढ़े हो, फिर भी आप में जो तरीका बताऊंगा आप उसे सीखना, आपको डोमेन रेंज निकालने आ जाएगा। भले सिंपल फंक्शन का नहीं आएगा, लेकिन आप क्या कर सकते हो, ग्राफ यदि आपको दिख जाएगा तो आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो उसका डोमेन और रेंज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन से। तो इसमें पहला आपको जो है पॉलिनोमियल फंक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं बहुपदीय फलन। अब इसमें बहुपदीय फलन में बहुत सारी चीज आएंगे आपके। बहुत सारी चीज आने का मतलब क्या है यहाँ से, कि बहुपदीय फलन में क्या है, यहाँ से आपसे सिंगल रैखिक बहुपद आएगा, द्विघात बहुपद आएगा, त्रिघात बहुपद आएगा, बहुत सारे आएंगे। तो आप क्या करना है, एक एक चीज़ों को अच्छे से सीखते हुए चलना। तो देखिए यहाँ से पॉलिनोमियल फंक्शन में पहला जो आपसे मैं बात करने वाला हूँ वो क्या, रैखिक बहुपद के बारे में। तो इसमें पहला इसमें बात करूँगा ये रैखिक बहुपद। इसमें बहुत सारा है, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन। अब यहां से बात आपका चलता है कि सर लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन होता क्या है, रैखिक बहुपदीय फलन। तो यहां से देखिए रैखिक बहुपदीय फलन का मतलब क्या होता है, कोई भी आपसे पॉलिनोमियल दिया गया है जिसमें यक्स का घात कितना होगा, 1 होगा, जिसमें क्या होगा, यक्स का घात 1 होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। जैसे आपका क्या कभी इस तरह लिखा होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए 3x प्लस ए कितना लिखा गया, 2। तो इसमें बोलो यक्स का घात कितना दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है। इसका मतलब ये 100% कैसा है, पॉलिनोमियल है। अभी यहाँ से आपके सामने क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए 3x स्क्वायर प्लस ए कितना, यहाँ से 5x प्लस ए क्या लिखा गया, 6 लिखा गया है। तो क्या ये पॉलिनोमियल है क्या, तो बोलोगे नहीं सर, इसमें तो यक्स का सबसे अधिकतम जो घात है वो कितना आ गया, यहाँ से 2 हो गया। तो आने वाले टाइम में आपसे बताएंगे कि यदि पॉलिनोमियल में यक्स की घात यदि 2 हो जाएगा, यदि कोई भी बहुपद आपको दिया गया है
यदि उसमें यक्स का घात यदि 2 हो जाएगा तो उसे हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं यहाँ से? द्विघात बहुपद होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसमें यक्स की घात यदि 1 है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं, अर्थात क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल होता है। बात यहाँ तक स्पष्ट है? तो इसे लीनियर, आपसे लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद यदि कोई भी आपसे दे दिया जाता है तो उसका ग्राफ कैसे निकलता है, उसका ग्राफ हम लोग कैसे खींचते हैं। तो आप यहाँ से छोटे मोटे चीज़ सीखे होंगे। ये देखिए ध्यान से, ये क्या यहाँ से आपको लिखा गया है, यफ ऑफ यदि यफ ऑफ यक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए कितना लिखा गया? बी लिखा गया है, जहाँ पर ए और बी क्या है? दोनों कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट बोले तो क्या यहाँ से कोई अचर नंबर होगा। अब इस पॉलिनोमियल का यदि हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ खींचेंगे तो इसका ग्राफ देखो ध्यान से, एक कॉन्टिन्यूटी में काम बहुत आएगा। अब लगाने के लिए लगा सकते हो, लेकिन ये सब बातें जरूर ध्यान रखना। यक्स डैश और ये क्या यहाँ से वाई और कितना लिखा गया? वाई डैश। तो पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी, ये जो लिखा गया यफ ऑफ यक्स इज इक्वल टू, इसे हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? इस तरह या कर वाई इज इक्वल टू बी क्या लिख सकते हैं? यहाँ से ए एक्स प्लस कितना यहाँ से बी, क्योंकि वाई इज इक्वल टू ही तो क्या होता है हम लोग का? यफ ऑफ यक्स होता है। कोई बचपन का 2 ग्राफ इस तरह आप क्या 2 टेबल यक्स वाई के लिए बनाकर रख कर निकालेंगे तो वो सब काम आपको नहीं करना है। बस आपको एक बात ध्यान रखना है यहाँ से कि यदि इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का ए एक्स प्लस बी, यक्स का जो कोफिशिएंट है यदि वो क्या है? पॉजिटिव है। यदि क्या है? पॉजिटिव है। किसका? यक्स का कोफिशिएंट अर्थात यक्स का गुणांक। तो ये जो पॉलिनोमियल हमको निकलता है ये कितना होता है? यहाँ से ये कुछ ऐसा ग्राफ होता है अपना। ए क्या यहाँ से? ए एक्स प्लस ए कितना यहाँ से? बी। ए क्या लिखा गया? यफ ऑफ यक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस क्या लिखा गया? यहाँ से बी लिखा गया है। इस प्लस बी का मतलब क्या होता है कि आप क्या y पर क्या चले जाएंगे? b ऊपर चले जाएंगे। यदि इसी में आपसे क्या कर दिया जाएगा, इसी में पूछ लेता हूं कि ये केवल आपसे यफ ऑफ यक्स इज इक्वल टू ए कितना लिखा गया? a और क्या लिखा गया? यक्स लिखा गया है। तो इसका मतलब इसमें b का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। मतलब जो कांस्टेंट y पर जाना चाहिए वो तो 0 हो गया। तो मतलब एक केवल क्या करेगा? मूल बिंदु से क्या करेगा? लाइन पास करेगी यहाँ से, अर्थात ये जो हम लोग का लिखा गया है यफ ऑफ यक्स इज इक्वल टू ए एक्स लिखा गया है, इसमें b का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। तो आप देखते हो ना यहाँ से, कभी आपसे लाइन आपसे पूछा जाए y इज इक्वल टू क्या? यक्स, तो इसका ग्राफ क्या होता है? जो मूल बिंदु से रेखा क्या करती है? पास करती है। मूल बिंदु से होकर जाने वाली लाइन जो होती है वो क्या होता है? y इज इक्वल टू ए एक्स, सॉरी ए एक्स होता है। तो ये भी देखो वही लिखा गया है, y इज इक्वल टू ए एक्स, बी का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। अब इसी में यदि माइनस कर दिया जाएगा, ध्यान से सीखना, जब इसी में आप मैं क्या कर लूंगा? यफ ऑफ यक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस क्या कर लिया? बी। तो इसका मतलब क्या है यहाँ से कि ये माइनस क्या हो गया? बी हो गया। मतलब y पर क्या चले जाएंगे? माइनस चले जाएंगे। तो बोलो y का मतलब क्या? नीचे चला आएगा ग्राफ। तो कुछ ग्राफ क्या हो जाएगा? ऐसा खींचा जाएगा यहाँ से। तो ये जो ग्राफ हम लोग का बनेगा ये किसका बनेगा? यफ ऑफ यक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस कितना बन जाएगा? यहाँ से बी बन जाएगा। यहाँ तक स्पष्ट है सबको? तो ए इसमें यहाँ से बात क्या, जब ए हम लोग का क्या होता है? ग्रेटर देन 0, अर्थात ए मतलब बोले तो यक्स का कोफिशिएंट जब वो 0 से क्या होता है? बड़ा होता है, अर्थात पॉजिटिव होता है। तो हम लोग का ग्राफ कोई भी कैसे होता है? इस तरह होता है। सही है। अब जब इसी में हम लोग का क्या हो जाए, दूसरी बात ध्यान से सुनना, जब ए क्या हो जाए? लेस देन 0 हो जाए, मतलब यक्स का जो गुणांक है वो क्या हो जाए? 0 से छोटा हो जाए, इसका मतलब निगेटिव हो जाए, तब हम लोग क्या करेंगे? तो इसका ग्राफ कैसे बनता है? यक्स डैश ए वाई और कितना लिखा गया? वाई डैश। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो ये देखो, इसमें आपसे पूछूंगा पहला यफ ऑफ यक्स इज इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस बी। यदि ये क्या हो गया? निगेटिव हो गया, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? इधर चलना भागना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उल्टा चलना लाइन। तो y इज इक्वल टू ए माइनस ए एक्स प्लस कितना है यहाँ से b। देखो यही चीज़ तो लिखा गया है, उसे y इज इक्वल टू b लिख सकते हैं। इसी में यदि आपसे ओनली इस तरह पूछ लिया जाए यफ ऑफ यक्स इज इक्वल टू माइनस ए एक्स, तो मतलब ये किससे गुजरेगा? मूल बिंदु से होकर।
तो मूल बिंदु क्या यही होता है। तो ये लाइन हम लोग का क्या इस तरह जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ए एक्स का हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ हम लोग का निकल जाएगा, ये कितना आ जाएगा यहाँ से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ए और कितना आ जाएगा एक्स हो जाएगा। तो आप कोई भी ग्राफ क्या कर सकते हो, आसानी से खींच सकते हो। कोई भी पॉलिनोमियल आपसे रैखिक यदि दे दिया जाए तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। कभी आपने इस तरह लिख दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए 3x प्लस ए 5 का ग्राफ खींचो, तो आपको x के कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, वो तो चाहे जहाँ खींच दो। इससे मतलब है +5 है, इसका मतलब y पर क्या चले जाएंगे 5 खाना ऊपर खींचेंगे। मूल बिंदु से 5 खाना क्या चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। -5 हो जाएगा तो ये क्या चले आएंगे, नीचे चले आएंगे। तो आपको लगभग क्या आइडिया आपका ग्राफ का निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो होता है हम लोग का क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ होता है। बोलो यहाँ से, इसमें तो कहीं पर भी डाउट नहीं है खींचने में। जब x का गुणांक पॉजिटिव रहेगा ग्राफ इस तरह जाएगा, x का कोफिशिएंट निगेटिव रहेगा ग्राफ क्या जाएगा इस तरह खींचा जाएगा। अब इसमें हम लोग का दूसरा बात आता है इसका डोमेन और रेंज निकालना। तो तुम यहाँ से बस एक बात ध्यान रख लेना, आज से डोमेन रेंज आपको क्या करेगा आएगा। भले आपको नॉर्मली नहीं निकालने आता है लेकिन ग्राफ को देखकर डोमेन रेंज बता सकते हो। तो आज का टॉपिक पूरा ग्राफ पर ही है, उसी के डोमेन रेंज के बारे में हम लोग क्या करेंगे सीखेंगे। तो तुम यहाँ से क्या आपको ध्यान रखना है कि x अक्ष पर जो ग्राफ होगा, x अक्ष पर ग्राफ का प्रसार, ग्राफ का जो प्रसार होगा, इसका मतलब क्या है यहाँ से कि x अक्ष पर ग्राफ कितना दूर तक फैला हुआ है, कितना दूर तक फैला हुआ है वो उसका क्या बताएगा यहाँ से डोमेन बताएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से प्रांत। और दूसरा क्या यहाँ से y अक्ष पर ग्राफ की हाइट, ग्राफ की हाइट। तो बोलो यहाँ से y अक्ष पर ग्राफ की जो हाइट होगा वो उसका क्या बताएगा यहाँ से रेंज बताएगा। तो हाइट क्या बताता है उसका रेंज बताता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से परिसर। तो आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, कभी भी डोमेन रेंज निकालना नहीं सीखे हो, तो बस एक बात ध्यान रखना यहाँ से कि x अक्ष पर किसी ग्राफ का फैलाव कितना है, कितना दूर तक फैला हुआ है x अक्ष पर, वो उसका क्या बताएगा डोमेन बताएगा। और y अक्ष पर जो उसकी हाइट है वो कितनी दूर तक है, तो उसकी जो हाइट होगा वो हम लोग को क्या बताएगा उसका रेंज बताएगा। तो आपको कुछ नहीं आता है लेकिन डोमेन रेंज तो आप क्या कर सकते हो अब से बताना स्टार्ट कर दोगे। बस आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, आप डोमेन रेंज क्या कर सकते हो निकाल सकते हो। तो बोलो इस फंक्शन के लिए दोनों के, चाहे इधर की बात करें चाहे इधर की बात करें, तो इसमें यहाँ से पॉलिनोमियल फंक्शन के डोमेन की बात करते हैं। ए इधर लिख लेते हैं, चलो ए यहाँ से क्या डोमेन की, तो इसका बोलो यहाँ से क्या डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन बोले तो यहाँ से क्या प्रांत। तो इसका जरा डोमेन देखकर बताओ कहाँ तक जाएगा। तो x अक्ष पर सर प्रसार, तो देखो इसे आप खींचोगे इधर कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक -इन्फिनिटी तक, उधर खींचो कहाँ तक जाएगा +इन्फिनिटी तक। इसमें भी देखो क्या इधर खींचोगे +इन्फिनिटी तक, इधर क्या है -इन्फिनिटी तक। मतलब x अक्ष पर ये पूरा दूर तक फैलेगा, मतलब x अक्ष पे पूरा कवरअप करेगा यहाँ से। तो -इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक होगा पूरा +इन्फिनिटी तक होगा। ये इसका क्या होगा डोमेन और रेंज होगा, सॉरी डोमेन, केवल डोमेन। तो ये क्या -इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक है +इन्फिनिटी तक। या इसी को लिखने का जो दूसरा तरीका होता है ब्रैकेट में इंटरवल में लिखते हैं। ये इंटरवल कैसे, दूसरा कहानी आपका अटकता है। तो एक बात ध्यान रखना केवल कि इसमें क्या यहाँ से जब ग्रेटर देन लेस देन लगा होता है तो ये हम लोग का छोटा ब्रैकेट जिसे हम लोग ओपन इंटरवल बोलते हैं। और यहाँ से जब ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू तो ये बड़ा ब्रैकेट जिसे हम लोग क्लोज इंटरवल बोलते हैं। तो इसका डोमेन बोलो क्या ले सकते हैं, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से क्या यहाँ से +इन्फिनिटी। या इसी को ढंग से लिखे तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से रियल नंबर, क्योंकि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक इसका जो क्या होगा पूरा वैल्यू आ जाएगा, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं रियल नंबर बोलते हैं। तो डोमेन निकल जाएगा। दूसरी बात मैं इसका पूछता हूँ यहाँ से, इसका रेंज बताओ। कॉपी में आपके भरा होना चाहिए, सब एक ही जगह लिख रहा हूँ, देखो जगह कवरअप कर कर। तो इसके रेंज की बात करेंगे तो रेंज मतलब क्या y अक्ष पर की इसकी हाइट कितना है।
तो इसका हाइट आप देखोगे तो नीचे से नीचे कहाँ जा सकता है, माइनस इन्फानाइट, ऊपर से ऊपर कहाँ तक जा सकता है, प्लस इन्फानाइट तक। मतलब सर इसका रेंज भी माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट होगा। हाँ जाहिर सी बात है। तो इसका जो रेंज होगा, रेंज बोलो तो किसका वैल्यू, वाई का वैल्यू, तो ये माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, या इसी को लिखना चाहे तो y बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा यहाँ से, रियल नंबर। r बोले तो रियल नंबर यहाँ से। तो क्या आपको ग्राफ खींचने आया, पहला आपको ग्राफ आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए, उसका डोमेन और रेंज आना चाहिए। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए तो मैं आपको आसान बता दूंगा। अब इस तरह ग्राफ आपको दिया रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन मैं लिख दूंगा यहाँ से y इक्वल टू एक्स, ए क्या यहाँ से x प्लस 3, ये क्या है, कंटिन्यूअस का डिसकंटिन्यूअस। तुम फटाक से ग्राफ खींचोगे, बोलोगे सर इसका ग्राफ कहीं टूटा ही नहीं है, मतलब ये कंटिन्यूअस होगा हर एक पॉइंट पर, सही है। तो आप निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा नोट करें, फिर आगे नेक्स्ट पॉलिनोमियल के बारे में बात करता हूँ यहाँ से। तो आप इसे नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ से ये आपका क्या है, यहाँ से पॉलिनोमियल फंक्शन जिसमें लिनियर पॉलिनोमियल हुआ, रैखिक बहुपद के बारे में। अब आगे बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद के बारे में। तो द्विघात बहुपद यहाँ से क्या, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो ये हम लोग का क्या यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं। अब द्विघात बहुपद का मतलब क्या, कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें x का घात कितना होगा, मैक्सिमम 2 होगा। तो इसमें यहाँ से क्या, f ऑफ x इज इक्वल टू, यदि f ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ए bx प्लस ए क्या लिखा गया, c लिखा गया है। अब इसमें देखो इसका हम लोग को क्या करना है, निकालना है, डोमेन रेंज निकालना है, इसका ग्राफ खींचना है। तो कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो देखो ये डिपेंड करेगा पहला x का और y का वैल्यू आपको निकालने आना चाहिए। तो तुम जब इसे पूर्ण वर्ग बनाओगे, पूर्ण वर्ग क्लास 10th वगैरह में आप सीखे होंगे, तो पूर्ण वर्ग जब बनाएंगे आप यहाँ से x और y का वैल्यू निकालेंगे, तो जो आपका निकलेगा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो ये देखो यहाँ से x का जो वैल्यू निकलेगा, ये कितना है यहाँ से, x देखो कंप्लीट स्क्वायर जब बनाओगे तो माइनस ए बी अफान कितना निकलेगा यहाँ से 2a, और y का वैल्यू कितना है यहाँ से माइनस डी अफान कितना निकलेगा यहाँ से 4a, d अफान कितना निकलेगा 4a निकलेगा यहाँ से। जब तुम इसे क्या करोगे, कंप्लीट स्क्वायर बनाओगे, पूर्ण वर्ग बनाओगे, और जहाँ पर ये d का वैल्यू जो है a कितना यहाँ से b स्क्वायर माइनस कितना यहाँ से 4ac, जहाँ d ये क्या होता है, विविक्तकर होता है, ठीक है। तो सीधा x और y का वैल्यू तुम निकाल सकते हो यहाँ से। तो इसमें जब भी आप x और y का वैल्यू निकाल लोगे, आपको क्या मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, निर्देशांक मिल जाएगा। यहाँ से निर्देशांक मतलब क्या, x और क्या y का वैल्यू, तो एक कितना निकल जाएगा यहाँ से माइनस बी अफान 2a, और ये बोलो माइनस डी अफान कितना यहाँ से 4a, ये अपना क्या निकल जाएगा, कोऑर्डिनेट। और जैसे निकलेगा आप क्या कर सकते हो, ग्राफ खींच सकते हो। तो इसका जो ग्राफ डिपेंड करेगा वो a पर डिपेंड करता है। जब a या तो पॉजिटिव होगा या तो a कैसा होगा, हम लोग का नेगेटिव होगा। कहानी सही आ रही है यहाँ से। तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ से x एक्सिस x डैश और कितना यहाँ से y, और कितना लिखा गया y डैश, इधर भी वही कहानी, x डैश और कितना y, और कितना लिखा गया y डैश। जब हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे अपना कोऑर्डिनेट, तो ये देखो दोनों नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव क्या थर्ड कोऑर्डिनेट में आते हैं। तो जब a पॉजिटिव होता है तो इसका ग्राफ इस तरफ बनता है, ऊपर की तरफ, और जब ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसका ग्राफ क्या बनता है, इस तरफ बनता है, नीचे की तरफ बनता है। जब x स्क्वायर का गुणांक पॉजिटिव होगा, ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा। जब a क्या होगा, 0 से छोटा अर्थात निगेटिव होगा, तो नीचे की तरफ बनेगा। तो a देखो यहाँ से ग्राफ, और इसका कोऑर्डिनेट यहाँ से क्या वही आया हुआ है, माइनस बी अफान 2a से लेकर
माइनस डी अपान कितना यहाँ से 4a तक, इसमें भी बोलो यहाँ से क्या माइनस बी अपान कितना यहाँ से 2a से लेकर माइनस डी अपान कितना यहाँ से 4a। तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा, यहाँ से ग्राफ बन जाएगा। ये यक्स और वाई का वैल्यू कैसे निकलेगा मैं आपसे बता दिया, पूर्ण वर्ग बनाकर निकाल लेना। नहीं निकालने आएगा तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, कोई भी बच्चा, मैं उसे आकर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो ये देखो यक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा। अब यक्स और वाई का वैल्यू निकल गया, ग्राफ भी बन गया कि जब ए पॉजिटिव होगा ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा, जब ए निगेटिव होगा ग्राफ क्या बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। अब इसकी अगली बात चलती है इसका डोमेन और रेंज। तब बोलो जरा, तो डोमेन की बात करेंगे यहाँ से। तो इसका डोमेन बोलो सर, ये तो पूरा ओपन कर देंगे तो कहाँ तक, इधर प्लस इन्फानाइट, इधर क्या माइनस इन्फानाइट, माइनस इन्फानाइट प्लस पूरा ओपन हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका डोमेन जो हो जाएगा माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, या एक लाइन में बोले तो यक्स बिलोंग्स टू क्या बन जाएगा, रियल नंबर। तो आप देखो पीछे भी लीनियर बताए थे, पॉलिनोमियल था, तो हर एक पॉलिनोमियल का जो डोमेन होता है ना, आंख मूंद कर बता देना कि हर एक पॉलिनोमियल का डोमेन जो होता है वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। इस बात को क्या करना, ध्यान रखना कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, कोई भी बहुपदीय फलन होता है, तो उसका जो डोमेन होता है, प्रांत होता है, हमेशा क्या होता है, रियल नंबर होता है। दूसरा इसका रेंज की बात करते हैं। तो रेंज आप बोलोगे इसका, तो सर इसकी हाइट ग्राफ की, तो ग्राफ की हाइट बोलो नीचे से नीचे कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फानाइट तक। ऊपर बोलो सबसे ऊपर वाली हाइट, तो सबसे ऊपर वाली हाइट मतलब सर वाई की हाइट जो होगा वही होगा, मतलब ये हम लोग को वाई वाला वैल्यू। तो आंसर बोलो इसका रेंज कितना आ जाएगा, माइनस इन्फानाइट से लेकर ए माइनस डी अपान कितना आ जाएगा 4a। ए क्या आ जाएगा, अपना डोमेन हो जाएगा। हाइट आपको समझ आ रहा है ना, नीचे से नीचे माइनस इन्फानाइट तक जाएगा और ऊपर कहाँ जाकर रुक जाएगा, माइनस डी अपान 4a पर रुक जाएगा। तो ए इसका क्या आ जाएगा, डोमेन हो जाएगा, सॉरी रेंज। इसके डोमेन रेंज की बात करेंगे तो डोमेन तो आपको पता है पॉलिनोमियल है सर, पूरा रियल नंबर हो जाएगा। दूसरा रेंज की बात करते हैं, तो बोलो इसका रेंज, तो इसका नीचे से नीचे हाइट देख लो। तो देखो ये नीचे से नीचे हाइट क्या है, ये वाई वाला वैल्यू और ऊपर से ऊपर प्लस इन्फानाइट। तो इसका डोमेन बोलो नीचे से लेकर ऊपर, तो कितना यहाँ से माइनस डी अपान 4a से लेकर इन्फानाइट तक, इस पर ओपन और इस पर क्लोज। तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डोमेन और रेंज हो जाएगा। ये एक्स का वैल्यू, ये वाई का वैल्यू, और ये इसका क्या, निर्देशांक। तो जो निर्देशांक निकल गया तो कोई भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफ आसानी से खींच सकते हैं। बात स्पष्ट हो रही है, तो आप इसे भी नोट करें। आगे नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ से। तो एक एक पॉलिनोमियल का आप ध्यान रखना, जैसे आपसे कभी दे देगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे दे देगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। उसमें इसे सॉल्व करने का भी मेथड बताया हूँ, कॉन्टिन्यूटी बताएंगे, यदि नहीं बताएं तो उसे बताएंगे। लेकिन यदि आप ग्राफ यदि पता है फट से बता लोगे, भले आपको नहीं आएगा कुछ करने, लेकिन ग्राफ खींचकर आप बता सकते हो। ग्राफ इसमें कहीं टूटा फूटा नहीं होगा, तो मतलब वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। और कहीं टूट फूट जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस, तब बता सकते हो। तो आपके लिए मैं वो रास्ता बता रहा हूँ जिसमें आप आसान तरीके से समझ जाएंगे कि सर आप जो डोमेन रेंज की बात हम बोल रहे हैं, वो आपको मैं जब क्वेश्चन उठाऊंगा कॉन्टिन्यूटी का, डिफरेंशियबिलिटी का, तो आपको बातें स्पष्ट होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आज पूरे ग्राफ पर बात करेंगे, एक एक ग्राफ पर और डोमेन रेंज के साथ। तो आप इसे नोट करें, आगे नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से ये आपका क्या बन गया, यहाँ से क्वाड्रेटिक, रैखिक, दोनों पॉलिनोमियल बन गए। आगे बात करते हैं तीसरा। तो तीसरा यहाँ से क्या, रूट वाला फंक्शन, ये रूट वाले फंक्शन। तो ध्यान से देखो यहाँ से, ये जब रूट वाले फंक्शन आपको आ जाते हैं तो उसका हम लोग क्या करेंगे, कैसे ग्राफ डोमेन रेंज खींचते हैं। जैसे यदि आपको ये दे दिया जाए, यदि y इज इक्वल टू, ये रूट में कितना लिखा गया है, एफ ऑफ एक्स लिखा गया है,
इसका ग्राफ हम लोग कैसे खींचते हैं, रूट वाले फंक्शन का ग्राफ कैसे खींचते हैं। तो इस बात को आप क्या करना है, यहाँ से ध्यान रखना कि कोई भी आपसे रूट में यक्स लिखा गया हो, फंक्शन लिखा गया है, उसका ग्राफ हम लोग कैसे खींचेंगे। तो बात करते हैं यहाँ से, इसमें एक पॉइंट ले लेते हैं, y इक्वल टू रूट में क्या लिखा गया यक्स। तो रूट का जो ग्राफ होता है, ध्यान से सुनना, यक्स डैश और कितना यहाँ से y और कितना लिखा गया y डैश। तो इसके यदि ग्राफ की बात करते हैं तो रूट का जो ग्राफ होता है, ये ओनली वन क्या होता है, रूट इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। मतलब रूट का जो ग्राफ होता है ये क्या होता है, ये पॉजिटिव वाला होता है। अर्थात y इक्वल टू कितना लिखा गया, रूट में कितना लिखा गया x लिखा गया है। तो ये क्या यहाँ से रूट का ग्राफ होता है, ये क्या पॉजिटिव। इसमें x का जो वैल्यू होता है ये ग्रेटर देन r इक्वल टू क्या होता है 0, अर्थात 0 से बड़ा या उसके क्या होता है बराबर। रूट में कभी निगेटिव हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, काल्पनिक संख्या बन जाएगी। तो इसीलिए रूट में कोई भी वैल्यू जो होता है, फंक्शन जो भी हो, वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब क्या, ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। मतलब इसे बोल सकते हैं कि नॉन नेगेटिव। देखो पॉजिटिव दो वर्ड होता है, एक जो पॉजिटिव होता है ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। दोनों में डिफरेंस का मतलब क्या है, सर दोनों पॉजिटिव है। तो ये दोनों पॉजिटिव है, लेकिन इसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से, नॉन नेगेटिव। ये क्या यहाँ से नॉन नेगेटिव यहाँ से बोलते हैं। मतलब ये पॉजिटिव नहीं है, यहाँ से ये क्या नॉन नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव नहीं है, पूरा क्या है पॉजिटिव। यहाँ से 0 इसमें क्या इंक्लूड है, जबकि ऊपर वाले में 0 क्या इंक्लूड नहीं है। वो पॉजिटिव है, लेकिन ये क्या यहाँ से नॉन नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव। ठीक है, तो इस बात को क्या करना है यहाँ से ध्यान रखना। तो रूट में क्या ग्रेटर देन यक्स इज ग्रेटर देन r इक्वल टू क्या 0। अभी ये ग्राफ आपका हो गया, इसके डोमेन रेंज की बात कर लेंगे। तो इसके डोमेन रेंज की बात करेंगे तो डोमेन तो अभी आपसे मैं बता कर आया कि ग्राफ का जो x अक्ष पर प्रसार है वही आपको क्या बताएगा, डोमेन। तो इसका प्रसार आप देखोगे तो इसका प्रसार स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 0 से, और उधर कहाँ तक गया है, इन्फानाइट तक गया है। 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक गया है, इन्फानाइट तक गया है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 से लेकर इन्फानाइट तक प्लस इन्फानाइट तक। इस पर छोटा ब्रैकेट, इस पर क्लोज। क्यों, क्योंकि यक्स का वैल्यू भी क्या है, सॉरी 0 को भी क्या करना है, इंक्लूड करना है। बात सही है। अब यहाँ से इसके रेंज की बात करते हैं। तो इसकी हाइट बोलो नीचे से नीचे क्या है 0, ऊपर से ऊपर कितना हो सकता है, इन्फानाइट हो सकता है। यहाँ से ये देखो क्या हो सकता है, पूरा हो सकता है। तो इसका जो रेंज भी बन जाएगा, इसका रेंज तो बोलो क्या 0 है, तो 0 से लेकर क्या आ जाएगा इन्फानाइट। इस पर एक आध चीज़ मैं आपसे और दिखा देता हूँ। जैसे कभी y इक्वल टू रूट में क्या लिखा गया है, x माइनस A2 लिखा गया है। इसका भी यदि आपसे ग्राफ खींचने के लिए मैं बोलूँ तो आप कैसे खींचोगे। देखो कुछ नहीं करना, ये x एक्सिस बनाना, x डैश और क्या लिखा गया y और कितना यहाँ से y डैश। इसमें x का वैल्यू निकालो। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 0 के सामने रख देंगे। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। तो x का जो वैल्यू आएगा वो बोलो कितना है यहाँ से 2। मतलब कहीं यहाँ पर एक क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। और इसी जगह से क्या कर देना, इसका रूट का ग्राफ खींच देना है। तो इसका ग्राफ बोलो कितना यहाँ से a बन जाएगा। तो a क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू रूट में x माइनस 2। यहाँ पर क्या है x इज इक्वल टू 2 है। अब इसका भी डोमेन रेंज बता दो तुम। तो इसके डोमेन की बात करेंगे यहाँ से। तो इसका बोलो डोमेन कितना आ जाएगा, प्रसार। तो बोलो x का बोलो प्रसार देखेंगे तो ये कहाँ पर है, 2 पर है। तो 2 से लेकर कहाँ तक हो जाएगा, इन्फानाइट तक। इस पर ओपन, इस पर क्लोज। दूसरा यहाँ से इसका रेंज की बात करते हैं। तो रेंज हाइट देखो नीचे से नीचे कहाँ पर है, 0 पर ही है, ऊपर इन्फानाइट तक। तो 0 से लेकर इन्फानाइट तक ये इसका क्या आ जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो क्या रूट वाला ग्राफ कोई भी हो सकता है, आप आसानी से निकाल सकते हो। और एक बात इसी जगह आपसे मैं बता दे रहा हूँ, ये रूट ही क्यों, इसमें जो रूट होता है इसका पावर कितना होता है, यहाँ से आपके पास 2 होता है। रूट का घात जो होता है वो कितना होता है, 2 होता है। तो इसमें रूट में 2 हो
रूट पर 4 हो, रूट पर 6 हो, मतलब डॉट डॉट रूट में इसका पावर कोई इवन नंबर कुछ भी हो, तो उसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, ऐसा ही ग्राफ होता है। मतलब रूट का डिग्री कोई भी सम संख्या वाला हो तो उसका ग्राफ हमेशा क्या होता है, यही होता है। आपसे इसी में आपसे रूट में क्या यहाँ से यक्स और इसका 100 डिग्री रूट का चढ़ा देते हैं, तब भी इसका ग्राफ क्या होगा, यही होगा। तो इस बात को आप क्या करना, ध्यान रखना है यहाँ से। तो आप इसे नोट करें, जब ये सम वाला आ गया तो थोड़ा सा विषम वाला भी ला लेते हैं और उसका भी क्या करते हैं, ग्राफ देख लेते हैं। तो आप इसे नोट करें, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए यहाँ से अगला, यहाँ से क्या, 4th नंबर ग्राफ, मतलब चौथा ग्राफ। तो चौथा ग्राफ यहाँ से क्या, जब आपको रूट वाला हो लेकिन इसके जो डिग्री हो वो 3 हो जाए, मतलब विषम वाला हो जाए, या तो रूट में पावर कितना है यहाँ से यक्स, ये 5 हो जाए, डॉट डॉट कोई भी यक्स की पावर क्या हो जाए, ओड वाला हो जाए, मतलब यक्स की डिग्री कितना हो जाए, ओड नंबर हो जाए, विषम संख्या, तब हम लोग कैसे इसका ग्राफ बनाएंगे। तो इसके ग्राफ के लिए ध्यान से सुनना बच्चा, ये यक्स है, यक्स डैश और कितना यहाँ से वाई और कितना लिखा गया, वाई डैश। रूट का एक ग्राफ होता था, रूट का केवल पॉजिटिव ग्राफ, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, एक बात बस ध्यान रखना है, ए तो ऐसे रहेगा, बस इसमें क्या हो जाएगा, एक काम क्या हो जाएगा, इधर बढ़ जाएगा। तो ए जो ग्राफ हो जाएगा हम लोग का, एक किसका हो जाएगा, थ्राइस रूट वाला हो जाएगा। मतलब जब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 वाला आ जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ बन जाएगा। तो ये जो ग्राफ लिखा गया y इक्वल टू रूट में यक्स और क्या यहाँ से थ्राइस रूट, ये इसका क्या बन जाएगा, यहाँ से ग्राफ बन जाएगा। क्या देखना है यहाँ से, इधर पॉजिटिव और इधर भी निगेटिव में भी चला जाएगा। बात स्पष्ट हो रही है। तो आप देखो यहाँ से बात जब स्पष्ट है तो ये क्या, यहाँ से मूल बिंदु पर, इसका मैं डोमेन और रेंज की बात करते हैं। तो इसमें डोमेन की बात करेंगे तो बोलो प्रसार एक्स अक्ष पर, तो इधर बोलो माइनस इन्फानाइट, इधर प्लस, अर्थात माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, या इसी को लिखना चाहें तो यक्स बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, रियल नंबर। दूसरा यहाँ से क्या है, इसके रेंज की बात करते हैं। तो रेंज भी बोलो क्या, नीचे से नीचे माइनस इन्फानाइट आ सकता है, ऊपर से ऊपर क्या प्लस इन्फानाइट। तो इसका जो रेंज हो जाएगा ए भी बोलो कितना आ जाएगा, पूरा रियल नंबर हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है यहाँ तक। आगे देखो इसमें क्या, एक आध एग्जाम्पल भी दिखा देते हैं। जैसे एक क्या लिख दिया, y इक्वल टू रूट में कभी यक्स -1 और थ्राइस लग दिया, इसका वैल्यू बताओ, ग्राफ बताओ, कॉन्टिन्यूटी चेक करो। तो बताने लगाने का तरीका तो मैं बताऊंगा, लेकिन ग्राफ से आपको और भी स्पष्ट होगा। क्लियर है। और ग्राफ आपका हर एक काम देगा, जितना भी चीज़ पढ़ोगे सब जगह काम देगा आपको। सही है। तो आप देखो क्या करते हैं, इस पर बात करते हैं यहाँ से। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक ग्राफ यक्स वाई यक्स डैश और कितना लिखा गया वाई डैश। इसमें यक्स -1 यक्स -1, तो यक्स -1 बोलो कहाँ पर पड़ेगा, तो यक्स का वैल्यू जब निकालोगे तो यक्स -1 इक्वल टू 0, तो यक्स का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। तो बोलो कहाँ पर पड़ेगा, कहीं इधर ही पड़ेगा 1, एक्स इक्वल टू 1। तो ये देखो 1 क्या बन गया, नया बन गया। अब इसी जगह क्या करना है, इसका ग्राफ बना देना। तो बोलो इसका ग्राफ इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा। ये मोड़ लेना थोड़ा ज़्यादा से, अच्छे से प्रकार और से अब तुम खींचना यहाँ से। और इसका डोमेन रेंज की बात करेंगे तो प्रसार तो अभी भी दिख रहा है माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, और हाइट क्या दिख रहा है माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट। अर्थात इसका डोमेन रेंज क्या होने वाला है, वही रहने वाला है। बात सही है, यहाँ तक स्पष्ट है। अब आगे नोट करें, आगे नेक्स्ट बात करते हैं, आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा बात। देखिए यहाँ से पांचवी बात यहाँ से क्या, ग्राफ आपका क्या, जब आपका y इक्वल टू कुछ ऐसा दे दिया जाए, यदि y इक्वल टू यक्स स्क्वायर, यक्स की पावर 4, यक्स की पावर 6 डॉट डॉट है, यक्स की पावर कोई भी इवन नंबर, कोई भी आपसे दे दिया जाए, तो इसका ग्राफ हम लोग का कैसे होने वाला है। तो इसमें तुम्हें एक बात मैं सिखाऊंगा, तुम स्पष्ट सीखना, जिसे हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, यहाँ से एक मेथड होता है
जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से वेबी कर्व मेथड, वेबी कर्व मेथड। और ये जो होता है ग्राफ के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसमें पूरी बात तो आपको जानना नहीं है, बस ग्राफ खींचने के लिए एक पॉइंट ध्यान रखना। जब भी आपको ऐसा दिया गया हो फंक्शन से यक्स का मान निकाल लें, यक्स का मान निकाल लें, यक्स का वैल्यू जब आपसे निकल जाएगा तो आपको बस एक काम करना है। वो काम क्या करना है कि नंबर लाइन पर तो रख लोगे, नंबर लाइन पर रखने के बाद आप राइट साइड में क्या रख दें, राइट साइड में क्या लिख दें यहाँ से प्लस। और जब पॉजिटिव लिख देंगे आप यहाँ से क्या लिख देंगे पॉजिटिव। क्यों लिखते हैं मैं आपसे बताऊंगा। अब यहाँ से पॉजिटिव लिखने के बाद जब हम लोग का क्या आ जाएगा डिग्री, घात हम लोग का क्या होगा सम संख्या, घात जब सम संख्या होगा या तो घात हम लोग का क्या होगा विषम संख्या। तो एक बात ध्यान रखना, जब सम संख्या होगा तो नो चेंज, नो चेंज का मतलब समझ रहे हो, जब आपका प्लस रहेगा तो प्लस ही रहेगा, माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा। और जब विषम घात हो जाएगा तो साइन हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ से चेंज कर लेंगे, मतलब उसे क्या कर लेंगे बदल लेंगे। आपको देखो इस बात से आपको ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी, ये दोनों पॉइंट है। आगे मैं बताता हूँ। देखिए एक मैं निकालता हूँ y = x², तो आपको x का वैल्यू निकालना है। देखना ध्यान से, एक ग्राफ में खींच लिया x डैश और कितना यहाँ से y और कितना लिखा गया y डैश। किसी भी फंक्शन का ग्राफ खींच सकते हो, बस ये दो लाइनें आपको याद हो तो बोलो यहाँ से x का जो वैल्यू निकलेगा वो कितना निकलेगा, x = क्या निकलेगा 0। सही है। निकालने के बाद राइट साइड में क्या लिख दे प्लस। अब प्लस क्यों लिखते हैं, प्लस क्यों लिखते हैं, तो देखो इसके सामने कोई साइन नहीं होता है तो क्या आता है प्लस ही तो होता है। तो सर क्या माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, हाँ माइनस रहेगा तो क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे। तो ये देखो यहाँ से प्लस है तो क्या लिख देंगे प्लस। अब इसमें x का जो वैल्यू निकला इसका घात देखेंगे कि सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो घात जब सम संख्या होता है तो नो चेंज, और जब क्या होता है विषम घात होता है तो क्या होता है चेंज हो जाता है। इसका मतलब चेंज क्या होता है, ये साइन चेंज होता है। तो ये देखो क्या x का वैल्यू, इसका घात क्या है 2 है, सम संख्या है तो नो चेंज, मतलब प्लस का क्या रह जाएगा प्लस ही रह जाएगा, प्लस का क्या रह जाएगा प्लस ही रह जाएगा। तो इसका मतलब सर ये क्या ग्राफ प्लस है तो इधर भाग जाएगा लूप, और ये क्या भाग जाएगा इधर भाग जाएगा। तो ये ग्राफ किसका बन गया y = x²। कभी पैराबोला वगैरह पढ़े होंगे, स्पष्ट हो रहा है ना यहाँ से। तो देखना इसी पर आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे y = क्या लिख दिया गया यहाँ से x - 3 की पावर कितना 4, इसका ग्राफ बता दो। तो आप बोलो क्या करोगे, x y एक्सिस खींचोगे अपना, एक ग्राफ यहाँ से x डैश और कितना x y और कितना यहाँ से y डैश। किसका वैल्यू निकालोगे x का, y रहता तो y को वैल्यू भी निकाल लेते। तो देखो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकलेगा 3, तो देखो x = कितना निकल जाएगा 3। a हम लोग का क्या बन जाएगा a, यहाँ से कुछ बनेगा। अब देखो इसी पर x = 3 है, राइट साइड में क्या लिख देंगे प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, इसमें क्या इसका पावर क्या है सम संख्या, तो बोलो प्लस का क्या रह जाएगा प्लस। तो इसका ग्राफ बोलो क्या आ जाएगा, ये इधर से इधर चला जाएगा और यहाँ से क्या इस तरह चला जाएगा। तो ये जो ग्राफ बन जाएगा y = x - 3 की पावर कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। आपको बात बैठ रहा है एकदम आसानी से। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ग्राफ बेबी कर्व मेथड से x का वैल्यू निकालने लायक है, पावर सम संख्या हो विषम संख्या हो, कुछ भी निकाल सकते हैं, हो जाएगा। तो यहाँ से बोलो इसका डोमेन रेंज पूछ लेता हूँ दोनों का। तो बोलो यहाँ से डोमेन, तो डोमेन देखोगे तो क्या इधर पूरा प्लस इन्फिनिट तक, इधर भी क्या माइनस इन्फिनिट तक, इसका भी उधर प्लस इन्फिनिट तक, इधर माइनस इन्फिनिट तक, मतलब पूरा x अक्ष पर प्रसार है। तो बोलो क्या आ जाएगा पूरा रियल नंबर। और दूसरा यहाँ से क्या इसके रेंज की बात करते हैं,
तो रेंज मतलब क्या, हाइट, तो इसकी भी हाइट बोलो नीचे से नीचे कितना है, ये हाइट बोलो क्या है 0, ऊपर से ऊपर इन्फानाइट, इसका भी बोले तो क्या है इन्फानाइट, तो इसका भी रेंज भी कितना यहाँ से रियल नंबर हो जाएगा। तो इसका डोमेन और रेंज क्या आ जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। सही है। तो अब देखना ध्यान से, जब इसी में आपका क्या लग जाएगा, आगे माइनस लग जाएगा, तब आप क्या करोगे, सर माइनस लिखेंगे, हाँ। तो देखो यहाँ पर क्या लिखते हैं माइनस, और ये क्या यहाँ से माइनस, तब इसका ग्राफ क्या बन जाता है, नीचे बन जाता है। तब कोई भी क्या कर सकते हो, आसानी से ग्राफ खींच सकते हो। बस आप क्या करना, बातों को ध्यान रखना अच्छे से। आप इसे नोट करें, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए यहाँ से ये 6 नंबर की बात करेंगे यहाँ से, और 6 नंबर आपको बहुत कुछ सिखाएगा। ये 6 नंबर क्या है यहाँ से, y इज इक्वल टू यक्स की पावर क्या लिखा गया 3, यक्स की पावर 5, मतलब कोई भी आपसे यक्स की पावर क्या ओड, कोई भी आपसे विषम घात वाला पूछा जाएगा। अब उसका ग्राफ कैसे खींचोगे, देखो आपसे बेबी कर्व मेथड बता दिया, सब कुछ काम उसी पर चलेगा। तो बोलो किसी एक का निकाल लो, ए यहाँ से क्या यक्स डैश वाई और कितना लिखा गया वाई डैश, इसमें से बोलो यक्स का वैल्यू कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। तो यक्स का वैल्यू हम लोग क्या लिख लेते हैं यहाँ से, यक्स इज इक्वल टू 0। राइट साइड में बोलो क्या लिखेंगे प्लस, ये अपने से लिखते हैं, और ये कहाँ से आता है, ये साइन देखो इसके आगे क्या कुछ नहीं लगा होता है तो प्लस, उसीलिए लिखते हैं। अब यहाँ देखो ये जो यक्स का वैल्यू आया हुआ है, इसमें यक्स की घात क्या है, विषम संख्या। तो मैं आपसे क्या बताया था, सम संख्या होगा तो नो चेंज, विषम संख्या होगा साइन चेंज हो जाएगा। चेंज होने का मतलब क्या, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। बात आपको स्पष्ट हो रहा है। जब यक्स की घात सम संख्या होगा तो साइन नो चेंज, यक्स की घात विषम संख्या होगा तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बोलो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, प्लस है तो ऊपर चला जाएगा, माइनस है तो नीचे चलाएगा। तो इसका देखो ये क्या बन गया, ग्राफ बन गया अपना आसानी से। अब इसके डोमेन रेंज की बात करते हैं, तो इसका बोलो डोमेन रेंज कितना हो जाएगा, डोमेन, तो इसका डोमेन जो हो जाएगा यक्स अक्ष पर प्रसार, तो आप देखोगे पूरा रियल नंबर। रेंज की बात करेंगे तो बोलो रेंज कितना, नीचे से नीचे इन्फानाइट, ऊपर से ऊपर प्लस इन्फानाइट, तो ये भी अपने आप में क्या बन जाएगा यहाँ से रियल नंबर हो जाएगा। एक आध दो एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको और भी स्पष्ट होगा। एग्जाम्पल क्या, देखिए ध्यान से, ए लिखा गया y इज इक्वल टू यक्स माइनस 2 की पावर 5, और क्या लिखा गया प्लस कितना लिखा गया 3। अब इसका ग्राफ और डोमेन रेंज की बात करेंगे। मान लो कभी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आ जाएगा, तो आप कैसे बताओगे यहाँ से, तो ग्राफ आप फटाक से खींचोगे बता लोगे, और चेक करना निकालना तो उसमें बताया हूँ। तो आप क्या करोगे, यक्स वाई का वैल्यू निकालोगे, तो पहला काम तुम वाई का वैल्यू निकालने के लिए इसे इधर भेज लो। तो वाई है तो प्लस 3 है, तो इधर आगे क्या माइनस 3 इज इक्वल टू क्या बचेगा, यक्स माइनस 2 की पावर कितना आ जाएगा यहाँ से 5 निकल जाएगा। अब दोनों जगह से यक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा आसानी से। तो देखिए ध्यान से, ए यक्स डैश, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसे, ए वाई और कितना लिखा गया वाई डैश। तो यक्स का वैल्यू बोलो यहाँ से कितना निकलेगा 2, तो यक्स इज इक्वल टू कितना यहाँ से 2, वाई का वैल्यू बोलो कितना यहाँ से, वाई इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा 3, ये तो निकलेगा यहाँ से। अब इस पर क्या करते हैं, ग्राफ कैसे खींचेंगे, इन दोनों को आगे बढ़ा लेंगे हम लोग, तो बोलो दोनों आगे बढ़ जाएंगे, तो यही अपना कहीं पर काटेंगे, और ये हम लोग का कोऑर्डिनेट कितना बन जाएगा 2 कामा कितना बन जाएगा 3। अब इसी पर क्या पावर 5 है, पावर क्या है 5, तो बोलो क्या राइट साइड में प्लस, विषम संख्या तो माइनस, तो ग्राफ बोलो क्या इधर क्या पॉजिटिव में, और इधर बोलो क्या चलाएगा नेगेटिव में। तो ग्राफ नए एक्सिस पर जाकर क्या हो जाएगा, बन जाएगा, हो जाएगा। कोई भी निकाल सकते हो आसानी से, बस आराम से पेपर और यहाँ से कलम दोनों का यूज करते रहें। तो इसमें बोलो इसका डोमेन, डोमेन की बात करेंगे तो इसका प्रसार बोलो, इधर माइनस इन्फानाइट जा सकता है, उधर प्लस इन्फानाइट, मतलब पूरा रियल नंबर। रेंज बोले तो इस ग्राफ की हाइट, तो नीचे भी बोलो माइनस इन्फानाइट, ऊपर कहाँ प्लस इन्फानाइट,
अर्थात इसका रेंज भी कितना बनेगा यहाँ से रियल नंबर। तो कोई भी आपसे आ जाएगा तो मुझे उम्मीद है आप क्या कर सकते हो, आसानी से बता सकते हो। बस वो कोई भी ऐसा फंक्शन आ जाए, ये कहीं नहीं बोलना, कोई भी फंक्शन आ जाए, बस आपको ये बात ध्यान रखना, राइट साइड में प्लस लिखना। जहाँ से यक्स का वैल्यू आया हुआ है यदि उसका पावर सम संख्या है तो साइन वैसे ही रहने देना, और विषम संख्या है तो साइन क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो आगे नोट करें, ये आपका क्या इतना बात हुआ, आगे इस पर कुछ और बात करते हैं, फिर कहानी को समाप्त करेंगे। हो गया, आ जाओ यहाँ से 7 नंबर बात करते हैं। यहाँ से 7 नंबर क्या है, यहाँ से फंक्शन आपका यदि क्या हो जाए, यदि y इक्वल टू 1 कितना आ जाए यक्स, 1/x की पावर 3, 1/x की पावर 5 डॉट डॉट 1/x की पावर ओड नंबर, कुछ भी आ जाए तो इसका ग्राफ हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे खींचेंगे। तो एक ग्राफ आपके फिक्सुअल की बात करेंगे, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ से इसमें देखो ग्राफ आपको खींचने का आइडिया दिखाते हैं, ए एक्स एक्सिस और क्या यक्स डैश और क्या वाई और कितना वाई डैश। इसे खींचने से पहले तुम बस इसका बताना y इक्वल टू कितना है यहाँ से यक्स का, तो y इक्वल टू यक्स का ग्राफ आपको खींचने आ जाएगा, आसानी से निकाल लोगे। तो यहाँ से बोलो क्या, जब आसानी से निकाल लोगे तो ए y इक्वल टू यक्स पावर 3, चलो इसका बता लो। तो इसका जब ग्राफ बताओगे आप यहाँ से तो बोलोगे सर यक्स का बोलिए यहाँ से 0 आ जाएगा, इधर प्लस विषम संख्या माइनस, ए ग्राफ क्या आ जाएगा, ए बन जाएगा, हो जाएगा। तो इसी में हम लोग क्या करते हैं, जब इसी का अपोजिट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, अपोजिट मतलब उल्टा कर लेंगे। जब उल्टा कर लेंगे तो इसका ग्राफ भी क्या आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इसमें कभी सभी के लिए क्या होगा, सभी के लिए, इसमें सभी के लिए जो आपका होने वाला है यक्स का वैल्यू कभी भी क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, वरना 1/0 क्या आ जाएगा, इन्फानाइट आ जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसमें देखो इस ग्राफ को यहाँ से तोड़ेंगे और इसी का अपोजिट, तो इसका अपोजिट बोलो क्या आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब ये क्या इस तरह हो जाएगा, और इसका अपोजिट करेंगे तो बोलो क्या उल्टा, ये क्या आ जाएगा, इस तरह बन जाएगा। तो यदि मैं इसे मिटा दूंगा तो ये जो ग्राफ बचेगा ये किसका बन जाएगा, 1/x³ का बन जाएगा, अपोजिट का बन जाएगा। तो बोलो बनाने आया कि नहीं, पहले पॉजिटिव ऊपर बना लो, उसी का उल्टा कर दो, तो बोलो इसका सभी का जो ग्राफ हो जाएगा ये क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा यहाँ से इस तरह हो जाएगा। ये हम लोग का क्या बन जाएगा, इसका ग्राफ बन जाएगा। तो आपको इससे एक बात और भी स्पष्ट होगा, देखिए यहाँ से इस बात से आपको एक बात और भी स्पष्ट होगा कि यहाँ से ये आपका ग्राफ बन गया, तो आप इस तरह भी कुछ बातें बोल सकते हो कि सर इसका भी ग्राफ हम लोग बना सकते हैं। ये इसका ग्राफ का मतलब क्या, यहाँ से 8 नंबर पॉइंट y इक्वल टू 1/, क्या लिखा गया, x स्क्वायर, 1/x की पावर क्या यहाँ से 4 डॉट डॉट 1/x की पावर क्या है, इवन नंबर, कुछ भी हो। तो आप इसका भी ग्राफ आसानी से क्या कर सकते हो, खींच सकते हो, यक्स वाई और कितना लिखा गया यक्स डैश और कितना यहाँ से वाई डैश हो जाएगा। तो बोलो इसका कैसे आप बात करोगे, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए y इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ क्या होता है, ए यक्स का बोले 0, राइट साइड में प्लस, तो ये प्लस सम संख्या तो प्लस, ए ग्राफ क्या होता था, ऐसा ही होता था। अब जब ये नीचे आ गया इसी का उल्टा कर देना, मतलब यक्स का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो मतलब ग्राफ इसी जगह से तोड़ेंगे इसका, तो इसे घुमा देंगे तो बोलो क्या इधर हो जाएगा, और इसे घुमा देंगे तो इधर, तो ए मिटा देंगे तो ये जो ग्राफ हमारा बचेगा ये हमारा क्या बन जाएगा, सॉरी ए वाला, तो ये जो ग्राफ हम लोग का बनेगा ये किसका बन जाएगा, 1/x² का। तो एक बात आपको स्पष्ट हुआ होगा कि इसका जो ग्राफ हो जाएगा ये इधर चला आएगा और इसका ग्राफ इधर चला आएगा, सही है। तो 1/ सम संख्या कुछ भी आपसे दिया जाएगा आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है, सब स्पष्ट हो रहा है। तो इसमें देखो ध्यान से, इसका डोमेन रेंज की बात कर रहे हैं, तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा,
तो इसके डोमेन की बात करेंगे यहाँ से, तो इसका डोमेन एक्स अक्ष पर प्रसार, तो आप देखोगे एक्स अक्ष पर प्रसार इसका तो इधर माइनस इन्फाइनाइट तक, उधर प्लस इन्फाइनाइट। क्या बीच में एक्स होगा? क्या एक्स होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका पूरा का पूरा रियल नंबर होगा, बट उसमें क्या होगा? जीरो नहीं होगा। दूसरा इसके रेंज की बात करते हैं, तो रेंज बोलो क्या? नीचे से नीचे माइनस इन्फाइनाइट, ऊपर से ऊपर प्लस इन्फाइनाइट, लेकिन बीच में जीरो नहीं होगा। तो बोलो ये भी पूरा रियल नंबर, बट उसमें जीरो नहीं होगा। हो जाएगा। इसका डोमेन रेंज बोलो, तो इसका डोमेन रेंज की बात करेंगे यहाँ से, तो इसका डोमेन बोलो कितना हो जाएगा? यहाँ से इधर इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट, मतलब पूरा रियल नंबर, बट इसमें भी क्या होगा? जीरो नहीं। लेकिन रेंज बोलो, तो रेंज यहाँ से आप देखोगे तो नीचे से नीचे क्या जीरो को टच करेगा नहीं, जीरो से ऊपर जाएगा, और ऊपर कहाँ तक? इन्फाइनाइट तक। तो देखो जीरो से लेकर इन्फाइनाइट तक ये ओपन है, इसका मतलब जीरो को उसमें शामिल नहीं करना है। तो मुझे उम्मीद है आपसे कोई भी ग्राफ आएगा आप आसानी से क्या कर सकते हो? खींच सकते हो। सही है, आप इसे नोट करें। इस पर एक आध दो एग्जाम्पल दिखाएंगे, आप और भी अच्छे से खींचना आ जाएगा आपको। तो आप इसे नोट करें। हो गया। देखिए यहाँ से आगे इस पर एग्जाम्पल, तो इसमें एग्जाम्पल क्या है यहाँ से कि कभी आपसे y इज इक्वल टू 1/x माइनस क्या लिखा गया? 5। इसका ग्राफ या इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए तो तरीका तो मैं बताऊंगा, लेकिन आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो बोलो यहाँ से तुम्हें क्या करना है? ये 1/x जैसा दिख रहा है, बस तुम क्या कर लो? x का वैल्यू निकाल लो, x y x डैश और कितना यहाँ से y डैश। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकलेगा? 5 निकलेगा। तो देखो x इज इक्वल टू कितना? यहाँ से 5। अब इस पर तुम अपना क्या बना लो? डाडेट बना लो। यहाँ से ये नया एक्सिस बन गया, x इज इक्वल टू 5, और ये किसका जैसा बन रहा है? 1/x। तो 1/x का ग्राफ बोलो क्या होता है? a इधर होता है और इधर बोलो क्या आ जाएगा? a हो जाएगा। बस 5 पर क्या करेगा? टच नहीं करेगा। सही है। तो इसमें देखो ध्यान से, आप यहाँ से क्या इसके डोमेन रेंज की बात करेंगे, तो इसका डोमेन बोलो प्रसार माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, बट केवल क्यों नहीं होगा? 5 नहीं होगा। तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा? रियल नंबर माइनस क्या होगा? 5। दूसरा इसका रेंज की बात करते हैं, तो रेंज बोले तो हाइट, तो हाइट भी देखो यहाँ से ये नीचे से नीचे क्या आपको दिख रहा है? इन्फाइनाइट, ऊपर से ऊपर प्लस इन्फाइनाइट। लेकिन इसमें बीच में ये जो लाइन आपको दिख रहा है ना, ए वाली लाइन, ए क्या यहाँ से जीरो वाली लाइन है, तो इसके क्या यहाँ से रियल नंबर, और उसमें से क्या होगा? जीरो नहीं होगा। सही है, वो जीरो हम लोग का नहीं। इसमें देखो ए बात देखो ना, यहाँ से ए क्या है? ए जीरो वाली लाइन है, तो वाई वाले में क्या नहीं आएगा? जीरो नहीं आएगा। ये नहीं कि 5 नहीं आएगा, ऐसा मत कर देना। आगे देखो यहाँ से एक एग्जाम्पल और दिखाते हैं। ए वाई इज इक्वल टू 1/, ए क्या लिखा गया? x माइनस 3 की पावर कितना? 4। तो बोलो क्या 1/x की पावर 4 जैसा दिख रहा है? बस क्या कर लो? x का वैल्यू निकाल लो। तो x और इधर कितना? x डैश, ए वाई और कितना यहाँ से? y डैश। तो x का वैल्यू बोलो इसमें कितना निकलेगा? 3। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3। इस पर बोलो ये नया एक्सिस क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 3। अब इस पर ग्राफ किसका बनाना है? 1/x/4 सम संख्या वाला। मतलब ये क्या है? ये ग्राफ आपका क्या होता है? a, और इधर क्या होता है? a होता है। तो बोलो इसका डोमेन रेंज, तो डोमेन इसका बात करेंगे यहाँ से, तो डोमेन बोलो क्या आ जाएगा? माइनस इन्फाइनाइट प्लस इन्फाइनाइट, मतलब पूरा रियल नंबर होगा, लेकिन इसमें क्या नहीं होगा? 3 नहीं होगा। तो ये कितना होगा? यहाँ से 3 नहीं होगा। दूसरा इसके रेंज की बात करते हैं, तो रेंज बोलो क्या आ जाएगा? 0 से लेकर इन्फाइनाइट, 0 से लेकर इन्फाइनाइट। तो ये इसका क्या आ जाएगा? डोमेन और रेंज। तो भले आपको दुनिया में कुछ भी नहीं आए, लेकिन डोमेन रेंज ग्राफ आ जाएगा। आप इसे नोट करें, ये आपके पॉलिनोमियल के बाद जितने भी छोटे मोटे ग्राफ सब मैं आपसे बात कर लिया। आगे बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर, और क्या बात करेंगे यहाँ से? लवगणकीय फलन पर, दोनों के ग्राफ पर।
तो आप इसे नोट करें, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ से आगे क्या है, यहाँ से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ से 7 8 हो गया, तो अपना 9वां एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से, चरघातांकीय फलन, चरघातांकीय फलन। अब इसके चरघातांकीय फलन की बात करते हैं, यहाँ से इसके ग्राफ की बात करेंगे यहाँ से। तो देखो ध्यान से, चरघातांकीय फलन मतलब क्या, जिसके पावर क्या हो, चर हो। चर मतलब क्या, यहाँ से जिसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, बदलता रहता है। जैसे यहाँ से आपका लिखा गया फंक्शन, यदि ए क्या लिखा गया है, y इजिकल टू ए की पावर कितना लिखा गया, x। अब ये जो डिपेंड करेगा ना, ए पर डिपेंड करेगा, ए के प्लेस पर दुनिया में कुछ भी हो सकता है। तो डिपेंड कैसे करेगा, दोनों बात ध्यान रखना, ए का वैल्यू या तो 1 से बड़ा होगा, या तो ए का वैल्यू कितना होगा, 1 से छोटा होगा। तो जब 1 से बड़ा होगा तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, यक्स डैश और कितना यहाँ से y और कितना लिखा गया है, y डैश। तो a की पावर x, जब a का वैल्यू 1 से अधिक होगा तो इसका ग्राफ क्या होगा, तो 1 से जब अधिक होता है तो इसका ग्राफ ये इस तरह जाता है, इसका ग्राफ यहाँ। और ये जो होता है हम लोग का, ये 0 कामा कितना होता है, 1, 0 कामा कितना होता है, 1 होता है, ये इसका ग्राफ होता है। आगे यहाँ देखो, जब 1 से क्या होता है, छोटा होता है, तो जब 1 से छोटा होगा यक्स डैश और यहाँ से कितना y और कितना लिखा गया, y डैश। तो जब 1 से छोटा होता है तो ये ग्राफ गिरता हुआ होता है, मतलब ये क्या, 0 कामा कितना यहाँ से 1। तो इसीलिए आपसे कभी भी यहाँ से e की पावर x का ग्राफ पूछा जाए, ए y इजिकल टू ई की पावर x, तो e का वैल्यू क्या होता है, 1 से अधिक होता है, e का वैल्यू 2.14 समथिंग होता है। तो ये आपका e का वैल्यू क्या होता है, 1 से अधिक होता है। इसीलिए y इजिकल टू ई की पावर x का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, यही ग्राफ होता है। आपसे कभी यहाँ से क्या, y इजिकल टू 10 की पावर x पूछा जाए, तब भी ग्राफ क्या होगा, यही होगा। मतलब जो भी आपसे 1 से अधिक कोई भी आ जाए उसका ग्राफ हमेशा क्या बनेगा, यही ग्राफ बनेगा। अभी y इजिकल टू क्या, 5 की पावर x बोल दिया जाए, तब भी ग्राफ क्या बनेगा, यही बनेगा। ये क्या, यहाँ से y इजिकल टू 2 की पावर x ग्राफ सब यही बनेगा। तो जितने भी फंक्शन है सबका ग्राफ क्या बनेगा, 1 से अधिक वाले का ऐसा ही बनेगा। और इसमें बात करें तो इसमें बात करने का मतलब क्या है, यहाँ से जैसे y इजिकल टू क्या 1/2 की पावर x का पूछ लेते हैं, तो बोलो क्या a बन जाएगा। अभी यहाँ से क्या पूछ लेते हैं, यहाँ से y इजिकल टू ई की पावर क्या -x, 1 से कम होगा। अरे क्यों नहीं, e की पावर -x है तो -1 पावर क्या x, तो 1/e, तो क्या होगा, 1 से कम ही तो होगा। तो इसीलिए e की पावर -x का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, इस तरह होता है, गिरता हुआ ग्राफ होता है। अभी यहाँ से क्या लिख दिया जाए, ए y इजिकल टू ए 0 पॉइंट कितना यहाँ से 3 की पावर x, तो इसका भी ग्राफ यही होगा। मतलब 1 से कम वाला कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसका ग्राफ क्या, गिरता हुआ होगा, और जब 1 से अधिक होगा ये ग्राफ बढ़ता हुआ होगा, ये डिक्रीज करता हुआ घटता होगा और ये इंक्रीज करता बढ़ता हुआ होगा। अब इन सबका डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं। तो बोलो इसका डोमेन, तो इसका डोमेन आप बोलोगे तो x अक्ष पर प्रसार इधर -इन्फिनाइट, इधर कहाँ तक जाएगा, +इन्फिनाइट। तो इसका मतलब है क्या, -इन्फिनाइट टू +इन्फिनाइट, या प्यार से बोले तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर। दूसरा इसका रेंज की बात करते हैं, तो रेंज बोलो क्या आ जाएगा, नीचे तो 0 को टच करेगा नहीं, नीचे 0 को टच नहीं करेगा। तो बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 0 से लेकर इन्फिनाइट, 0 इसमें इंक्लूड नहीं है। इसमें बोलो तो इसका भी डोमेन की बात करेंगे, तो डोमेन बोलो क्या आ जाएगा, पूरा रियल नंबर। रेंज की बात करते हैं
तो बोलो यहाँ से इसके रेंज की बात करेंगे तो रेंज इसका कितना निकलेगा, रेंज बोलो हाइट इसकी नीचे से नीचे 0, ऊपर से ऊपर इन्फानाइट, तो इसका रेंज भी कितना होगा यहाँ से ये 0 से इन्फानाइट, ये नहीं कि निगेटिव कर देना, हाइट है हाइट यहाँ से, ठीक है। तो ये इसका डोमेन और क्या हो जाता है रेंज। तो आपको सबसे खास बात तो e⁻x वाला 10⁻x वाला है। तो ये सब पॉजिटिव वाला ये बढ़ता हुआ ग्राफ, निगेटिव वाला घटता हुआ ग्राफ, एक से अधिक ए ग्राफ, एक से कम ए वाला ग्राफ हो जाएगा। अब इसे नोट करें। आगे 10 नंबर ग्राफ बात करते हैं लघुगणकीय फलनों का, लघुगणकीय फलनों का, लाग वाले फलनों का हम लोग कैसे ग्राफ खींचते हैं। तो आपका लाग वाला जो होगा लास्ट ग्राफ होगा, उसके बाद आपका क्या बचेगा मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, महत्तम पूर्णांक, ये सब जितने भी आपको हैं यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर, सिग्नम, फ्रैक्शनल फंक्शन, आगे साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो सब आपमें क्या इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपका आएगा। कल आपका नेक्स्ट वीडियो में आपका आएगा मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक। तो 5 ग्राफ आपके कल आएंगे और लास्ट ग्राफ आपका होगा लघुगणकीय फलन का, ठीक है। तो आप इसे नोट करें, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए यहां से आगे 10th नंबर ग्राफ लघुगणकीय फलन। तो आज का 10वां ग्राफ लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं लघुगणकीय फलन, लघुगणकीय फलन। तो देखिए ध्यान से ये लघुगणकीय फलन मतलब क्या लाग वगैरह के बारे में बात होता है। ये कहाँ से आता है इस सब पर बात नहीं, सीधा इसके ग्राफ पर बात करेंगे यहाँ से। तो ये देखो यहाँ से आपसे तो केवल ग्राफ की बात इस टाइम चल रहा है। y = ए log बेस e और क्या x, ए जो बेस है इसके प्लेस पर a लिख लेते हैं। आपको थोड़ी सी जानकारी इधर मैं दे देता हूँ कि a जो होता है कभी a⁻x = क्या यहाँ से b, तो नीचे क्या होता है बेस, ऊपर क्या होता है पावर और b। इसी को देखो ये नीचे जो होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेस, अर्थात ये क्या होता है आधार होता है। ऊपर जो होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं पावर, डिग्री, एक्सपोनेंट, बहुत सारे नाम होते हैं, एक ही नाम लिख रहे हैं घात। और ये जो होता है हम लोग का क्या होता है वैल्यू, अर्थात क्या कोई क्या होता है अपना मान होता है। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ही लाग में कन्वर्ट करते हैं। तो लाग के जो नीचे आपको पढ़ने आना चाहिए कि लाग जो होता है यहाँ पर क्या होता है वैल्यू बैठता है, नीचे इसके बेस और इसके = जो होता है वो क्या होता है अपना पावर होता है, ठीक है। तो बोलो तुम कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा लाग हो जाएगा। ये वैल्यू कितना यहाँ से b है, तो एक कितना यहाँ से b हो जाएगा, बेस कितना लिखा गया a = x। तो ये देखो ये क्या हो जाता है हम लोग का एक्सपोनेंशियल फंक्शन से लाग में कन्वर्ट हो जाता है, सही है। तो ये आपको थोड़ा छोटा बहुत आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो देखिए ध्यान से अब यहाँ से लाग के ग्राफ की बात करेंगे तो ये किस पर डिपेंड करेगा, अपने बेस पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा बेस पर। तो बेस इसका जब क्या हो जाएगा 1 से बड़ा होगा या तो इसका बेस क्या होगा 1 से छोटा होगा, 1 से अधिक होगा या तो 1 से कम होगा। तो जब 1 से अधिक होता है तो इस लाग का ग्राफ क्या होता है इंक्रीज करता होता है, मतलब ये इस तरफ बढ़ता हुआ होता है। ये मैं खींचता हूँ अच्छे से, ये क्या इस तरह ग्राफ होता है, ये बढ़ता हुआ ग्राफ होता है। तो एक इसका होता है लाग का x डैश और कितना यहाँ से y और कितना लिखा गया y डैश। तो जब 1 से अधिक होता है उसका बेस तो इसका जो ग्राफ होता है ये इंक्रीज करता हुआ है, ये बूढ़ा ग्राफ इस तरह होता है लटका हुआ ग्राफ। तो एक इसका होता है यहाँ से लाग जब बेस क्या होता है 1 से अधिक होता है। 1 से अधिक मतलब क्या कि आपसे कभी इस तरह भी बातें लाग बेस ई और क्या यक्स का पूछा जाए तो इसका भी बोलो जो ग्राफ होगा वो कौन सा होगा, यही होगा
क्योंकि ई का वैल्यू क्या होता है, 1 से अधिक होता है, 2.14 समथिंग होता है, तो उसका भी ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ही बढ़ेगा। अभी कभी आपसे क्या y = log(10x) की बात पूछ लिया जाए, तब भी इसका ग्राफ यही होने वाला है। सही है। आगे देखिए दूसरा, जब 1 से कम होता है तो यही ग्राफ क्या होता है, गिरता हुआ होता है, x y x डैश और कितना यहाँ से y डैश, ठीक है। तो यही ग्राफ गिरता हुआ हो जाता है। गिरता हुआ मतलब क्या है, यहाँ से ये इस तरह हो जाता है, और यहाँ पर क्या है 1,0 और यहाँ पर भी क्या होता है 1,0। तो 1 से कम जब भी बेस होगा आपका ग्राफ ये घटता हुआ होगा। जैसे कभी आपसे लिख दिया जाएगा ये y = log(10) एक कितना 0.2 और एक कितना x, तो इसका ग्राफ क्या होगा, यही होगा। मतलब कुछ भी हो 1 से कम होगा, ग्राफ आपका घटता हुआ होगा। सही है। तो ये सबका डोमेन रेंज आपको पता होना चाहिए और आना चाहिए। तो अब इसका डोमेन रेंज की बात कर लेंगे। तो डोमेन बोलो, तो डोमेन बोलोगे प्रसार इसका, तो प्रसार बोलो क्या है, 0 से लेकर इधर कहाँ तक जाएगा, इन्फानाइट तक जाएगा, क्योंकि उधर तो गया नहीं है। तो ये बोलो कितना आएगा, 0 से लेकर इन्फानाइट। रेंज की बात करेंगे तो नीचे -इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट, तो इसका जो रेंज हो जाएगा ये पूरा रियल नंबर। इसका डोमेन रेंज बोलो, तो इसका भी डोमेन जो होगा, रेंज जो होगा वही होगा। डोमेन क्या होगा, 0 से लेकर इन्फानाइट तक, और रेंज जो होगा -इन्फानाइट से +इन्फानाइट, पूरा रियल नंबर। तो आपको पूरी बात स्पष्ट हुआ होगा। ये एक्सपोनेंशियल से कैसे कन्वर्ट करते हैं, बेस होता है नीचे, ये वैल्यू = क्या होता है, पावर होता है, डिग्री होता है। तो ये सब क्या होते हैं, यहाँ से कन्वर्ट करने के पूरे आपके तरीके होते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, लॉग का ग्राफ कैसे निकलता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसे निकलता है। मतलब कोई भी आपसे दुनिया में वेरिएबल दे दिया जाएगा, अब उसका ग्राफ क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो ये आपका क्या हुआ, आज 10 ग्राफ हुआ। कल आगे हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में आएगा, कल मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। मतलब कल आपके 5 ग्राफ होंगे, तब जाकर आपको 2 वीडियो में आपके पूरे ग्राफ कंप्लीट हो जाएंगे। तब कॉन्टिन्यूटी का जो शेष क्वेश्चन बचा हुआ है, देखो कॉन्टिन्यूटी का ज़्यादा क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, लेकिन उस क्वेश्चन को जानने के लिए आपको बहुत कुछ जानना पड़ता है। तब उसके बाद क्या हो जाएगा, ग्राफ पढ़ने के बाद उस सब पर जो फंक्शन है आपके, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले, ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन, पॉलिनोमियल वाले फंक्शन, उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, उसके कॉन्टिन्यूटी पर चेकअप लगाएंगे अच्छे से। तो आप क्या करेंगे, इतना चीज़ों का आज प्रैक्टिस करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, अपने से क्वेश्चन कुछ लिखकर उसका ग्राफ खींचेंगे। कहीं पर भी आपको दिक्कत आ रही होगी, आप कमेंट करके क्या करेंगे, पूछेंगे। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, और शेष जो आपका ग्राफ बचा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। शेष आपके 5 ही ग्राफ शेष और बचे हुए हैं आपके लेवल तक। तो 5 ग्राफ क्या कर लेंगे, सीख लेंगे। तो कॉन्टिन्यूटी हो, डिफरेंशियबिलिटी हो, कहीं पर भी कोई भी आपसे ग्राफ पूछकर, आपसे डोमेन रेंज कभी नहीं जानते हो, तो ग्राफ खींचकर आप क्या कर सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। तो आप इतना अच्छे से पढ़ेंगे, मुझे उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ते भी होंगे और क्या करेंगे, प्रैक्टिस जरूर करेंगे। तो आप इतना अच्छे चीज़ों को पढ़ेंगे। मिलते हैं कल नेक्स्ट 5 ग्राफ के साथ। आज के लिए इतना, धन्यवाद।